साथियों, वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है और इस प्रतियोगिता के युग में किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए या किसी भी पद में जाने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा होता है, उस प्रतियोगी परीक्षा में गणित के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं या गणित से बनने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इतने भयभीत हो जाते हैं गणित के प्रश्न को देखकर, जिसके कारण वह प्रश्न हम छोड़ देते हैं। साथियों, अब आपके साथ मालीग्राम वर्माचार्य जी हैं। गणित के प्रति आपके मन में जो भय का भूत बैठा हुआ है, उस भय के भूत को भगाने के लिए मालीग्राम वर्माचार्य जी आपके साथ हैं। और आपके पिछले वीडियो में जो कमेंट्स आया था, उस कमेंट्स पर आज हम विषय ले रहे हैं। आप लोगों को कमेंट्स हमें जो प्राप्त हुआ है, उस समस्या को समाधान के रूप में रखने के लिए हम आपके सामने इस वीडियो में आए हैं। आपका प्रश्न था, सर 2 अंकों की 4 अंकों से गुणा किस प्रकार से करेंगे। आपने प्रश्न लिखकर भी भेजा है और प्रश्न हमारे पास है। उस प्रश्न का समस्या का समाधान किस प्रकार से करते हैं, बहुत सरलता से, सहजता से। आप थोड़ा सा दिग्भ्रमित हुए हैं, लेकिन प्रश्न बहुत ही सरल है। आपका प्रश्न था, सर 38 का गुणा हम 182 से कैसे करें, 1824 से कैसे करें। इस प्रकार से आपके मन में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, वो भ्रम हम बिल्कुल दूर करने वाले हैं। आपके कमेंट्स बॉक्स का एक एक प्रश्न हम देखते हैं और उस कमेंट्स बॉक्स का प्रश्न हम नोट करके हम आगामी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को देखिए। आपके जो मन में प्रश्न है वह अवश्य ही दूर होगा। हमने आपके हर कमेंट्स को ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से नोट किया है और उस कमेंट्स बॉक्स को हम अगले वीडियो में आपकी समस्या जो है उसको दूर करने का प्रयास किए हैं। इसलिए सभी वीडियो को क्रमशः देखते चलें, प्रतिदिन वीडियो देखें, तो उससे आपको जो समस्या है वो समाधान के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आपके मन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगा। ये मालीग्राम वर्माचार्य जी का चैलेंज है। देखिए, आपका जो प्रश्न आया है, 38 गुणित 1824 का गुण हम किस प्रकार से करें। बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को समझेंगे। 38 गुणित 1800 1824। साथियों, कोई बात नहीं, यहाँ 2 ही अंक है। आपके मन में जो समस्या उत्पन्न हो रहा है, अब इसका गुणा किस प्रकार से करें। आसानी से हम इसमें 2 शून्य डाल देते हैं, लेकिन इसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यही आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा था कि हम इसका गुणा किस प्रकार से करेंगे। ये भय बिल्कुल दूर हो गया होगा शून्य लगाने से। अब हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए, इकाई इकाई का गुणा करें तो 8 चौक कितना हो गया, 32। कितना हुआ, 32। 32 का 2 हासिल 3। प्रक्रिया वही है। दूसरे बार में 8 दूनी 16, 3 चौक 12। 16 और 12 को जोड़ देते हैं तो 28 प्राप्त हुआ। 28 में 3 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हुआ, 31। 31 का 1 हासिल 3। तीसरे बार में इकाई और सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दहाई का लंबवत गुणा करते हैं। 4 शून्य 0, 8 8 64। 64 और 0 को जोड़ेंगे तो 64 ही प्राप्त होगा। और 3 दूनी 6। 64 और 6 को जोड़ेंगे तो 70 हुआ। 70 और 3 73 हासिल 7। ठीक है। चौथे बार में करते हैं इकाई और हजार का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई और सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, 8 एकम 8, 4 शून्य 0। 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8। 3 8 24। 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 और 2 शून्य 0। 32 में 0 जोड़ेंगे तो 32 ही होता है। और 32 और 7 39 का 9 हासिल 3। उसके बाद एक अंक छोड़ देंगे।
एक बार पूरी प्रक्रिया होने के बाद फिर यहाँ दहाई का गुणा हम 1000 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सैकड़ा का लंबवत गुणा करते हैं। देखते हैं 3 एकम 3, 2 शून्यम 0, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 और 8 शून्यम 0, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होता है और 3 और 3 कितना हो गया 6। उसके बाद हम दहाई को भी छोड़ दिए। अब सैकड़ा और 1000 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 शून्यम 0, 1 शून्यम 0, तो 8 और 0 और 0 0 हुआ तो 0 का 0 लिख दिए। इसको भी छोड़ देते हैं, 1 शून्यम 0, यहाँ भी 0 लिख दिए। अभी वीडियो से आपके मन में जो समस्या उत्पन्न हुआ था वो समाधान हो चुका होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर और किसी प्रकार की कोई परेशानी होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम उस कमेंट्स को ध्यान से पढ़कर नोट करते हैं और अगले वीडियो में उसको समाधान करते हैं। आपके मन में अब किसी प्रकार का भ्रम ना हो, ऐसा हम मान रहे हैं। किसी प्रकार का जो समस्या है उसका समाधान हो चुका होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर और भी इसी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न हुआ हो, आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो यूट्यूब पर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितने चीज परिचित है सबको शेयर कीजिएगा। फिर हम इसी प्रकार से सेकंड कमेंट्स को भी आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आपका सेकंड प्रश्न और कुछ आया है हमारे पास, वो प्रश्न को भी ध्यान से समझेंगे, है ना। आपने लिखा है कि सर 3 अंकों का गुणा अगर है, 3 अंकों का 4 अंकों का गुणा है, उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, इसको बताइए। तो आपका प्रश्न दिए, आपने प्रश्न लिखा है 142 गुणित 4237, इसका हल हमें बताइए सर। तो आपके प्रश्न का हल हम अवश्य बताएंगे, है ना। और उसमें किसी प्रकार का भ्रम पाने की आवश्यकता नहीं है। कब? जब तक मालिक राम वर्माचार्य जी आपके साथ हैं। देखिए, आपका प्रश्न तो बहुत ही सरल प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करके आपको बताते हैं। आपके मन में कोई समस्या न रहे, ये हमारा एक उद्देश्य है। सबसे पहले हम यहाँ पर 142 था, उसके पहले 0 लगा दिए तो हमको 4 अंक ही प्राप्त हुआ। अब 4 अंकों का गुणा 4 अंकों से आप लोग तो सरलता से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। फिर भी आपके मन में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, आपने जो कमेंट्स किया है, उस कमेंट्स को दूर करना हमारा लक्ष्य है कि आपके मन में किसी प्रकार का भ्रम ना रहे। इस उद्देश्य से इस प्रश्न को फिर हम आपको समझाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल 1। दूसरे बार में इकाई दहाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6, 7 चौक 28, 28 6 34, 34 और 1 35 का 5 हासिल 3। उसके बाद इकाई और सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 7 एकम 7, 7 4 11 और 4 3 12, 11 और 12 होता है 23 और 23 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। चौथे बार में इकाई से 1000 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 चौक 8, 7 0 0, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8, 4 दूनी 8, 8 8 को जोड़ेंगे 16, 3 एकम 3, 16 और 3 को जोड़ेंगे तो 19, 19 और 2 हासिल है तो 19 2 को जोड़ेंगे तो 21 हासिल 2, 21 का 1 हासिल 2। उसके बाद हम इकाई के अंक को छोड़ दिए और ये हुआ दहाई का 1000 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और सैकड़ा का लंबवत। 3 0 0, 4 4 16, 16 और 0 को जोड़ेंगे 16 प्राप्त हुआ और 2 एकम 2, 16 2 18, 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20 हासिल 2, 20 का 0 हासिल 2। उसके बाद दहाई के अंक को भी छोड़ दिए। अब
सैकड़ा और हजार का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 शून्य शून्य, 4 एकम 4, तो 4 और शून्य को जोड़ेंगे तो 4 हुआ, हासिल 2 4 2 6। इसको भी हम छोड़ दिए, 4 शून्य 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 का शून्य। देखिए आपके मन में अब भ्रम नहीं होगा। फिर भी अगर भ्रम उत्पन्न हो रहा है किसी प्रश्न पर तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम उस कमेंट्स को नोट करेंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे प्रत्येक वीडियो को आप क्रमशः देखते रहें। आपके समस्या का समाधान हम नेक्स्ट वीडियो में करते जा रहे हैं। जो भी हमारे पास कमेंट्स आता है, जो भी आपके समस्या हमारे पास आप भेजते हैं, उस समस्या को हम अगले वीडियो में जरूर बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी आपका कमेंट हम छोड़े नहीं हैं, निग्लेक्ट नहीं किए हैं। आप प्रत्येक समस्या का समाधान हम अगले वीडियो में करते जा रहे हैं। साथियों, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो YouTube पर जाकर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके आप अपने ग्रुप में, जितने भी ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपके इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।